आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा रचनात्मक कार्यों को लेकर करने जा रहे हैं। देखिए, हम सभी भाई-बहन मनुष्य जीवन में पाकर यदि रचनात्मक कार्यों को नहीं करते, रचनात्मक कार्यों का अभिप्राय जिसमें आपका व्यक्तिगत जीवन भी एक निखार ले, सुंदर बने, स्वस्थ बने, आपका पारिवारिक स्तर पर, गली-मोहल्ले के स्तर पर, यानी कि समाज के अन्य मनुष्यों के लिए भी आप एक हितकारी रहें। अन्य मनुष्यों को भी आपके जीवन से कुछ प्रेरणा मिले। प्रकृति की व्यवस्था में भी आप एक सहयोग दें और परमात्मा की एक सम्मुखता आपकी बनी रहे। इन सभी स्थितियों में यदि आपका हमारा जीवन बीत रहा है, तो ये रचनात्मक कार्य है। यदि आपकी किसी क्रिया द्वारा पारिवारिक स्तर पर या गली मोहल्ले के स्तर पर कहीं भी कुछ असुविधा है, धर्म की कसौटी पे वो आपका कार्य खरा नहीं उतरता, कानून विरुद्ध है। लेकिन कभी-कभी देखिए स्थितियाँ कानून विरुद्ध ना होते हुए भी शास्त्र विरुद्ध बन जाती हैं, जैसे कि मांसाहार भोजन की स्थितियाँ हैं। शास्त्र मना करते हैं, कानून मना नहीं करता। तो इन सभी रचनात्मक स्थितियों को अपने तर्कपूर्वक समझिए, ताकि मिले हुए जीवन में देखिए मनुष्य जीवन में आपका हमारा एक-एक क्षण बहुत ही अधिक कीमती है। इसलिए हम बार-बार कहते हैं, मौज-मस्ती, मनोरंजन की स्थितियों में अपना जीवन मत व्यर्थ करें। आपका हमारा मिला हुआ जीवन निरंतर कमज़ोर होता जा रहा है। कमज़ोर का अभिप्राय आपकी हमारी मृत्यु निश्चित है। और मृत्यु एक निश्चित सांसों के साथ, आयु के साथ आपको हमें एक उपहार में मिली। देखिए, आपका हमारा स्थूल शरीर के स्तर पर माता के गर्भ में 9 माह 9 दिन की स्थितियों में एक शरीर का निर्माण होता है। उस निर्माण की प्रक्रिया में भी आपकी हमारी साँसें कितनी घट जाती हैं, जबकि स्थूल शरीर के स्तर पर तो अभी आपका जन्म ही नहीं हुआ। उसके बाद अगर देखिए शिशु काल है, बचपन काल है, किशोरावस्था तक भी एक साधारण मनुष्य को कोई विशेष समझ नहीं आती। युवावस्था से स्थितियाँ आपकी देखिए किशोरावस्था से ही आपका हमारा कर्माशय आरंभ होता है। उससे पूर्व की स्थितियों में तो आपका हमारा अच्छा-बुरा कोई कर्माशय भी नहीं बनता। इसलिए अपने जीवन को गंभीरतापूर्वक लें, ज्ञानपूर्वक, तर्कपूर्वक प्रकृति की स्थितियों को समझें, शास्त्र सम्मत गतिविधियों में ही अपना जीवन बिताएँ। ताकि आपका हमारा जीवन केवल रचनात्मक कार्यों की ओर ही लगे। अन्यथा ये मिले हुए जीवन की जो एक स्थितियाँ हैं, ये समाज में देखा-देखी कहो, धन के प्रभाव में या सुख-सुविधा के साधनों की एक लोलुपता के कारण कभी-कभी मनुष्य इन सभी स्थितियों में देखिए जब-जब सत्संग की स्थितियाँ कमज़ोर होती हैं, तो राजसी स्थितियाँ के जीवन में प्रभाव डालती हैं। और राजसी स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में जब गहरे तल पे बन जाती हैं, तो वो निश्चित रूप से धर्म की स्थितियाँ कमज़ोर करती हैं। हालाँकि शास्त्रों में देखिए विभिन्न प्रकार के कर्मकांड इसलिए रखे गए हैं, ताकि मनुष्य का सत्वगुण क्रमशः विकसित हो। आज समाज में इन सभी स्थितियों को मात्र एक औपचारिकता के रूप में ही लिया जाता है। आज हमारा उस पर कोई विषय नहीं है। आज विषय केवल रचनात्मक कार्यों की दिशा की ओर यानी कि आपको अपने जीवन में उन सभी कार्यों को करना चाहिए जो आपके स्वयं के, परिवार के और समाज के हित रखते हो। प्रकृति के वातावरण को शुद्ध बनाए रखें। ये सब स्थितियाँ
महात्मा के मार्ग पर ले जाती हैं, धर्म की स्थितियाँ मजबूत करती हैं और आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलती हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। दिन में शॉर्ट्स की वीडियो और शाम को सर्वक्रिया की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में फिर मुलाकात करेंगे। कल सुबह किसी गंभीर विषय के साथ ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो से संबंधित आपके प्रश्नों, सुझावों और शिकायतों का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।